अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि अमल और नीयत ये दो चीज़ें होती हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो सारी ज़िंदगी अगर सजदे में आप पड़े रहें तो आपकी नमाज या आपका सजदा कबूल नहीं होगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है और सच्ची नीयत के साथ, सच्चे अक़ीदे के साथ और इखलास के साथ अगर आप एक सजदा भी यानी 5 वक्त नमाज आप पढ़ते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होगा। लेकिन अगर आप बातिल नीयत के साथ और नीयत आपकी कुछ और है, दिखाना है लोगों को और लोगों में ये आम करना है कि आप नमाजी हैं या आप नेक हैं, ये सब बातें अगर है आपके दिल में या और भी कोई भी नीयत हो तो फिर आप ज़िंदगी भर अगर आप सजदे में पड़े रहे तो आपकी एक भी नमाज, एक भी सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार जो है, तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर नीयत से सवाब इंसान कैसे हासिल करे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया इसलिए पैदा फरमाई कि इसके बंदे यहाँ रहकर अपने नेक आमाल के ज़रिए अपनी आखिरत का सामान करे और ऐसे काम करे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो। लेकिन हम लोग दुनिया के कारोबार में लग कर उस मकसद हकीकी, उस असली मकसद से गाफिल हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुनिया को बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार बनाने की दौड़ धूप में सर्फ हो रही है। इस दौड़ धूप में बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्हें अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का ख्याल आता हो। हालांकि ये बात तय है कि एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है और जाने का वक्त भी कोई नहीं जानता, खुदा जाने कब बुलावा आ जाए। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने आखिरत को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके बताए हैं हकीकत में वो कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर इंसान उन तरीक़ों को अख्तियार कर ले तो उनकी दुनिया भी पुरसुकून हो जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। लेकिन आजकल जहनों में ये बात बैठती जा रही है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करना एक मुश्किल काम है, जिसके लिए अपने बहुत से दुनियावी मफादात, बहुत सी लज्जतें और बहुत सा ऐशो आराम कुर्बान करना पड़ता है। नतीजा यह है कि अक्सर लोग इस मुश्किल का तसव्वुर करके इस राह पर चंद कदम चलना भी गवारा नहीं करते। हज़रात मोहतरम, अव्वल तो इस्लामी अहकाम अपनी ज़ात में कोई भी मुश्किल नहीं है और जो अल्लाह का बंदा उन पर अमल करना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी मदद भी होती है। दूसरे, अगर बिलफर्ज किसी हुक्म पर अमल करने में कुछ मशक्क़त और दुश्वारी भी हो तो वो दुश्वारी आखिरत की अबदी और सरमदी फ़ायदों के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं रखती। हज़रात मोहतरम, आखिर हर इंसान रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करता है और उस मेहनत को पसंद भी करता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके नतीजे में उसे रोज़ी मिलने वाली है। इसी तरह अगर इस्लामी अहकाम पर अमल करने के नतीजे में आखिरत की वो नेमतें मिलने वाली हों जिनका उस वक्त हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस वक्त, तो इस अजीम मकसद के लिए थोड़ी सी मशक्क़त से आखिर घबराहट कैसी। तीसरी बात यह है कि इस्लामी अहकाम और तालीमात में से कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अमल करने में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत से अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे भी बताए जिन पर अमल करने में ना कोई ख़ास मेहनत करनी पड़ती है और ना बहुत सा वक्त सर्फ होता है, बस ज़रा ध्यान देने की बात है। हज़रात मोहतरम, हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जिनको उनकी नेकियों की अजर की
कीमत मालूम थी। वो उन नेक बंदों और नेक कामों यानी हजरात सहाबा नेक कामों के बहुत बड़े हरीस थे। जहाँ जिस किसी अमल के बारे में मालूम हुआ उससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, फ़ौरन उस पर अमल शुरू कर देते, और जिस अमल का सवाब होना उन्हें देर से मालूम होता उस पर इजहार अफसोस करते कि ये बात हमें पहले क्यों मालूम न हुई। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि जो शख्स किसी जनाजे की नमाज में शरीक हो उसको एक क़ीरात यानी एक ऐसा पैमाना है जिससे सोने चांदी तौले जाते हैं, उससे सवाब मिलता है, और जो मैयत के दफन होने तक जनाजे के पीछे जाए और उसे 2 क़ीरात मिलते हैं जिनमें से एक ओहद पहाड़ के बराबर होता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बेसाख्ता फरमाया कि हमने बहुत से क़ीरात बिला वजह ज़ाय कर दिए। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर हर वो नेक काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी हासिल करने का सबब बने काबिल क़द्र है, और ख़ास कर ऐसे नेक काम जिन्हें अंजाम देने में कोई मशक्क़त नहीं होती, उन्हें सिर्फ बेपरवाही और गफलत के वजह से छोड़ देना तो ऐसे घाटे का सौदा है कि आखिरत में उसकी हसरत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। बाज़ लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि अच्छी नीयत से गलत काम भी ठीक हो जाते हैं और गुनाह भी सवाब बन जाता है। ये बात कतई गलत है। गुनाह हर हाल में गुनाह है, कितनी ही अच्छी नीयत से किया जाए वो जायज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स इस नीयत से चोरी करे कि जो माल हासिल होगा वो सदका करूँगा, तो उसकी इस नीयत की वजह से चोरी का जो गुनाह है वो माफ़ नहीं होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान को बगौर देखे तो उसका एक मतलब ये निकलता है कि किसी भी नेक काम पर उस वक्त तक सवाब नहीं मिलता जब तक वो सही नीयत के साथ ना किया जाए। जैसे नमाज का सवाब भी उसी वक्त मिलेगा जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ी जाए। अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ी जाए तो सवाब गारत हो जाएगा, बल्कि उल्टा गुनाह भी मिलेगा। दूसरा मतलब जो हमारा मकसूद भी है ये है कि जितने काम मुबाह यानी जायज़ हैं उसका असल हुक्म तो यही है कि उन पर ना सवाब होता है ना अज़ाब। लेकिन अगर वो जायज़ काम किसी अच्छी नीयत से किए जाएं तो वो इबादत बन जाते हैं और उन पर सवाब मिलता है। मसलन खाना मुबाहात में है, लेकिन अगर कोई खाना इस नीयत से खाए कि उसके ज़रिए मेरे जिस्म को क़ुव्वत हासिल होगी और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत में सर्फ करूँगा, तो उसका खाना भी बाइसे अजर व सवाब होगा। ये उस नीयत से खाना खाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नफ्स का भी मुझ पर हक़ रखा है, उसकी अदायगी के लिए खाना खाता हूँ, या इस नीयत से खाए कि इससे लज्जत और राहत हासिल होगी तो दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगा। तो इन तीनों ही नियतों के साथ खाना खाने में सवाब भी मिलता है। हज़रात मोहतरम, गर्ज़ ज़िंदगी का कोई मुबाह काम ऐसा नहीं है जिसको अच्छी नियत करके इबादत और मौजब सवाब ना बनाया जा सके। अच्छी नियतों की चंद मिसालें आपके सामने मैं पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, रोज़ी कमाना, ख्वाह वो तिजारत की शक्ल में हो या मुलाजमत की शक्ल में या ज़राअत व सनात खेती बाड़ी की शक्ल में हो, इसमें अगर इंसान ये नियत कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ज़िम्मे जो मेरे नफ्स और मेरे घर वालों के हुकूक आयद किए हैं, ये कमाई उसके लिए कर रहा हूँ कि वो हुकूक ठीक अदा कर सकूँ, तो हलाल रोज़ी कमाने की ये सारी कार्रवाई इबादत और सवाब बन जाएगी। फिर उसमें ये नियत भी कर ले कि अपनी आमदनी को अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरियात पर ख़र्च करने के बाद जो कुछ बचेगा उसमें से गरीबों की इमदाद और दूसरे नेक काम पर ख़र्च करूँगा, तो इस नियत से मज़ीद उसको सवाब मिलेगा। हज़रात मोहतरम, अगर एक शख्स अभी तालीम हासिल कर रहा है और वो ये नियत कर ले कि मैं इस इल्म के ज़रिए खिदमत खल्क़ करूँगा, मसलन कोई इल्म दीन हासिल कर रहा है तो मखलूक को दीन पहुँचाने की नियत कर ले। मेडिकल साइंस का तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो ये नियत कर ले कि डॉक्टर के ज़रिए मरीज़ों की खिदमत करूँगा। इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है तो ये नियत कर ले कि मैं इस फ़न से मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। कोई और हुनर अगर उसको आता है और कोई और हुनर जो उसको आ रहा है और उसको वो सीख ले, तो
اس سیکھ رہا ہے اس ہنر کو تو اس غرض سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے ان کی حاجت پوری کروں گا. تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا اس کو نیت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. حضرات محترم پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے, کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا. اس کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں فلاں راستہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا. حضرات محترم چنان کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس کے ذریعے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد ہوگی, خواہ وہ مریضوں کی جائز اور مناسب اجرت وصول کرے تب بھی اس نیت کا ثواب اس کو ملے گا. کوئی شخص کپڑوں کی تجارت کرنا چاہتا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمے شرعاً لباس پہننا واجب ہے. میں یہ پیشہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مدد دوں گا تو یہ پیشہ بھی باعث ثواب ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے یعنی نوکری کرتا ہے, سرکاری نوکری کرتا ہے تو اپنی ملازمت میں یہ نیت کر لے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات کو پوری کرنے کا موقع ملے گا تو خواہ وہ تنخواہ لے بھی رہا ہو تو اس نیت کا ثواب اسے ملے گا. حضرات محترم بے عینی ہی اچھا لباس اس لیے پہنے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت کا احساس ہو. اپنے بچوں سے اس نیت کے ساتھ محبت کیا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گھر کا کام اس نیت سے کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے. بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. مہمانوں کے خاطر مدارات اس نیت سے کیے جائے کہ مہمانوں کی عزت سنت نبوی اور مومن کے حقوق میں ہے. گھر میں کوئی پودا اس نیت سے لگائے کہ اس سے کسی جانور کو فائدہ پہنچے گا یا اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. عورت جائز زیب و زینت اس نیت سے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے گی. نیز یہ تمام کے تمام جائز تفریحات اس غرض سے کیے جائے کہ اس سے فرائض کی ادائیگی میں پھرتی اور نشاط پیدا ہوگی. یہ تمام اعمال باوجود کہ یہ سب جائز ہیں, نہ ثواب کا کام ہے نہ ہی یہ منع ہے, صرف جائز ہیں یہ سب, لیکن اچھی نیت کے سبب انہیں بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے اور اجر و ثواب کا حقدار بنایا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس عمل کی توفیق بخشے. حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.